प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने फिर से हम सबों को ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आ सके, और सचमुच में प्रभु हमारा बहुत महान परमेश्वर है, जो हम सबों को यहाँ पर अपनी सामर्थ में लेके आता है, और बिना सामर्थ के सचमुच में हम यहाँ नहीं आ सकते। पवित्र आत्मा से ही हम यहाँ पर जितने भी जन आए हैं, उन सबों का बहुत बहुत धन्यवादित है कि वो सब यहाँ पर आ सके, और जो कुछ भी वो अपने जीवन में लेकर आए हैं बातों को, वो यहाँ पर ज़रूर अपने परमेश्वर के आगे बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जब हमने जो जो बातें लेके इस भवन में जो भी आया है और जो मन्नतें लेके आया है, उसको यीशु ने पूरा किया है। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे और अपने मन को परमेश्वर की खुदा की ओर लगाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि के आदर, भक्ति, दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित हैं। सचमुच प्यारे प्रभु, हम कोई धर्मी नहीं प्यारे प्रभु, पर प्यारे प्रभु तूने हमें चुना है प्यारे प्रभु। यहाँ जितने जन यहाँ आए हैं, ये सब तेरी मर्जी में होकर आए हैं प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु, जो जो बातें ये यहाँ खटखटाओ तो उसी तरह से प्यारे प्रभु हम विश्वास के साथ यहाँ पर हैं, और होने दे प्यारे प्रभु कि जब जो जो बोझ हम लेके आए, जैसे तूने कहा है, हे थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु, हम जब यहाँ आते हैं अपनी बहुत बहुत चिंताओं को लेके आते हैं, पर जब हम भवन में आते हैं और जो यूट्यूब के द्वारा और फेसबुक के द्वारा यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे प्रभु, उन सब के लिए हम धन्यवादित हैं। और होने दे प्यारे प्रभु, जो जो प्यारे प्रभु चाहते हैं कि भवन में आए, तो उनका स्वागत है यहाँ पर आने के लिए। ये सब कुछ प्यारे प्रभु हम, क्योंकि हमारा उठना बैठना, हमारा हृदय का सोच प्यारे प्रभु तुझे ग्रहण हुई हो, और फिर से हम हर एक चाल तेरे ऊपर छोड़ते हुए ये सब को तेरे पीछे। और कहाँ था मुँह, कहाँ चला? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद। अभी समय आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रार्थना में चलिए। Praise the Lord. प्रार्थना होगी ना? Hallelujah. प्रेज एंड वर्शिप ग्रुप होगा। हाँ, प्रेज एंड वर्शिप। आइए इस समय ज्योति यहाँ पर एक सॉन्ग, आइए काम Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया। उधर हो गई। हाँ, धन्यवाद यीशु। Jesus never, glory to his name, glory to his name, glory to his name. All may change, but Jesus never, glory to his name. Hallelujah, हालेलुया hallelujah. अब हम सब मिल करके वो गीत, पेज नंबर 18, जय जय प्रभु यीशु की। जी 18 पेज 56 जी अच्छा। आपको सॉन्ग नंबर 56। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय प्रभु यीशु की, हालेलुया में खून की धारा बह
ला 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 हालेलुया वापस आता मेरा प्रभु ले जाएगा साथ आशा मेरी अब तो यही है रहना तुम तैयार वापस आता मेरा प्रभु ले जाएगा साथ आशा मेरी अब तो यही है रहना तुम तैयार जय जय प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो आहा हा 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 हो ला 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 हालेलुया हरदम होंगे साथ यीशु खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुम्हें भी रहना तुम तैयार जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आए जगत में उसकी स्तुति करो Praise the Lord. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु ने ऐसा हमारे जीवन में हमारे परिवार में काम किया प्यारे प्रभु कि सचमुच ही प्यारे प्रभु हमने लोगों ने सोचा भी नहीं था और रहे थे सब बैठे हुए थे सब सोच रहे थे लेकिन इतना अद्भुत हुआ जो हम लोगों ने हम सोच भी नहीं हमारा परिवार तो सोच भी नहीं रहा था क्योंकि हमारे बेटे को छुट्टी भी नहीं मिलती है कि वो कहीं बाहर निकल पाए पर हम प्रभु का इतना धन्यवाद देते हैं कि अभी जो फ्राइडे के को 3 तारीख थी उसमें प्रभु ने हम लोगों को बाहर जाने का मौका दिया तो 3, 4 और 5 तक हम बाहर रहे और 6 तारीख को हम वापस भी आ गए जिसके लिए और आज हम यहाँ पर ये भवन में भी खड़े होकर के और गवाही दे पा रहे हैं क्योंकि प्रभु ने इतनी आशीषों से भर दिया कि जो हमने मांगा भी नहीं था और मांगने से पहले उसने हमको दे दिया और जो हमारी इच्छाएं थी उसने पूरी कर दिया इसके लिए हम बहुत बहुत प्रभु यीशु का धन्यवादित हूँ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और किसी को अपने जीवन की गवाही देनी है तो यहाँ आगे चलिए आइए कर प्रेज द लॉर्ड मैं खुदा का इतना धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उसने शैतान से और हर बीमारियों से हर परेशानियों से बचा के रखा और मेरा फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो गया है और सब लोग ने मेरे लिए दुआ की और सब लोग की दुआ जीसस ने सुनी और मैं भी दुआ सुनी इसलिए मैं इतना खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मैं एडमिशन हो गया और मैं इतना खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मैं एडमिशन करा दिया है और मेरा जून से जुलाई से स्कूल खुल जाएगा और मैं पास होंगी प्रेज द लॉर्ड चलिए अब इस समय हमारे याजक हम वचन में हमको ले जाएंगे प्रेज द लॉर्ड सच में खुदा का वचन बहुत ही पवित्र है और उसके वचन पे कान लगाना ही जीवन है। मनुष्य ने बहुत सी बातों को जानने की कोशिश करी लेकिन खुदा ने कहा देखो जीवन की बातें मेरे पास हैं, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, मैं उसे बहुत आयत का जीवन दूंगा। जीवन क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? जीवन खुदा का वचन है और जब हम खुदा के वचन पे कान लगाते हैं, उसके वचन को सुनते हैं तो खुदा को आदर और महिमा मिलती है।
और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर खुदा ने अपने भवन में हमें उपस्थित रहने का एक अवसर दिया है और उसने कहा अवसर को बहुमूल्य जानो और समय समय पर इसी रीति से मिला करो। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे बहुत से भाई बहन इस समय बाहर गए हुए हैं। हम खुदा से यही दुआ करते हैं कि जैसे वो बाहर गए हैं, खुदा उनको अच्छे अच्छे घर तक वापस लाए। और हम जान रहे हैं कि इस समय वो सारे भाई बहन इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये गर्मी का सीज़न चल रहा है, समर वेकेशन चल रहा है, बहुत से भाई बहन जा रहे हैं, बहुत से आ रहे हैं। खुदा सबको अपने बलबंद दाहिने हाथ से अच्छे से ला रहा है। और आज मेरी वाइफ, मेरी बेटी रूथ और मेरी बेटी सृष्टि और मोंटू भैया अच्छे से आए हमारे घर। खुदा की दया से 3 बजे की गाड़ी थी और गाड़ी लेट हो गई, 4:15 पे आई। खैर वहाँ से मैं उनको स्टेशन से लेके आया और स्टेशन से लेके आने के बाद हम भवन आए और मैंने देखा कि खुदा ने कहीं पर भी हमें छोड़ा नहीं। थोड़ा सा लेट हो गए आज हम, लेकिन समय पर तब भी भवन में प्रार्थना हो रही है। आमीन। ये सब खुदा की सामर्थ है जो उसने हमें बनाए रखा है। नहीं तो मनुष्य क्या है, वो तो एक घास के समान है और मनुष्य का जीवन व्यर्थ ही व्यर्थ है। मैंने कल बताया था अनंत जीवन क्या है, तो मैंने कहा था अनंत जीवन एक परीक्षा है, अनंत जीवन एक युद्ध है, अनंत जीवन एक आपके जीवन में एक ऐसी परीक्षा है जिसमें जाकर आप उस जीवन में जाते हैं जो सर्वदा बना रहेगा। आमीन। और आज अगर हम देखें तो इतनी गर्मी है और हम सब भवन में बैठे हैं और लाइट चली गई है और हम सब के शरीर से पसीना निकल रहा है और ये पसीना निकलना भी बहुत अच्छी बात होती है। सब बीपी और कोलेस्ट्रॉल सब कम हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर हम लोग पंखा बंद करके भी बैठा करें ताकि हमें इसमें भी आनंद आए। और ये सारी मर्जी खुदा की ओर से है, चिंता ना करें, अभी लाइट आ जाएगी और मैं कह रहा हूँ लाइट आ गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा का वचन सारी बातों को देखता है और हमें समय पर फल देता है। आमीन। आइए हम खुदा के वचन से देखेंगे पहला इतिहास। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। पहला इतिहास उसका 17वां अध्याय। पहला इतिहास उसका 17वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास 17वां अध्याय उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे हम सब। लाइट गई है, बाइबल आप लोग सब देख ले रहे हैं। हम पढ़ेंगे। और जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ्य और बुद्धि प्राप्त करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक वाचा खुदा ने अपने अभिषिक्तों से, अपने लोगों से बांधी है और वो वाचा ये है कि मैं तेरे साथ साथ रहा और मैंने तुझे बढ़ाया और अब देख मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य सोचता है कि हम एक मनुष्य को दबाकर, दूसरे मनुष्य को दबाकर अपने नाम को ऊंचा करेंगे, लेकिन ऊंचाई खुदा की ओर से मिलती है और खुदा की ओर से जो ऊंचाई मिलती है उसमें कभी भी गिरावट नहीं होती,
खुदा का वचन कहता है, सुनो, जो धन मेरी ओर से मिलता है उसमें दुख नहीं होता। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिस धन को तुम बटोरते हो उसमें काई लगेगी और चोर चुरा के ले जाएंगे, और उस धन में तुम अपने हिस्से का भी ना खाने पाओगे। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो धन मैं तुम्हें दूंगा उसमें कभी दुख ना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज हम खुदा के प्रति ईमानदार बनते हैं तो खुदावन हमें एक बहुत बड़ा प्रतिफल देने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन एक बड़ा प्रतिफल इससे पहले कि हमें मिले, हमें एक कार्य करना होगा, हमें एक परिश्रम करना होगा, और परिश्रम करना कोई नहीं जानता। आज हम सब जो भवन में आए हैं और हमारे भाई बहन जो नहीं आए, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वह भी भवन में आने पाएं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बताता है कि यदि एक का विश्वास है तो बाकी सारे जने खिंच आएंगे। आमीन। ये खिंचाव मेरे प्यारे भाई बहनों तब होता है जब हम वचन के प्रति ईमानदार बनते हैं। आखिर क्या कारण है कि खुदा ने दाऊद से ऐसी वाचा बांधी? आइए देखें पहला इतिहास उसका 17वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। और जहां कहीं तू आया और गया वहां मैं तेरे संग रहा। आमीन। जहां कहीं तू आया और गया वहां मैं तेरे संग। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वचन में जो लिखा है वो सत्य है? अब ये वाचा उसने दाऊद से बांधी कि जहां कहीं तू गया और जहां कहीं तू आया वहां पर मैं तेरे संग रहा। आमीन। अब आप बताइए, अगर आपके आने जाने में खुदा आपके साथ है तो आपको किसी बात की घटी होगी? नहीं। अब ये गर्मी, ये पंखा नहीं चल रहा है, अब धीरे धीरे हम लोग को ठंडा लग रहा है। देखिए, एक ठंडा, एक खुदा माहौल बना रहा है। ये जरूरी नहीं है ये पंखे से ही आपको ठंडा लगे। देखिए, हम लोग गर्म में बैठे हैं लेकिन हम लोग को गर्म लग नहीं रही है। ये सामर्थ खुदा की है। तुम कब जान पाओगे खुदा के सामर्थ को? आमीन। क्योंकि अगर आप विश्वास करते हैं कि मेरे आने और जाने में मेरे साथ खुदा रहता है तो आपको किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। देखिए कलाम में क्या लिखा है, और जहां कहीं तू आया और गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। आमीन। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। अर्थात अभी तक खुदा ने दाऊद को राज्य दिए, अभी तक खुदा ने दाऊद को इज़राइल को दिया और दाऊद को एक पहरवा नियुक्त किया। आमीन। लेकिन अब दाऊद के साथ एक ऐसी वाचा बांध रहा है खुदा कि अब मैं लोगों के बीच में, राजाओं के बीच में तेरे नाम को बढ़ाऊंगा, ऊंचा करूंगा। आमीन। आखिर ऐसी वाचा खुदा दाऊद से क्यों बांध रहा है? पढ़े जरा। और जहां कहीं तू आया और गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। आमीन। क्यों आखिर दाऊद के साथ इतना प्रेम कर रहा है खुदा? क्यों आखिर दाऊद के साथ खुदा बना हुआ है? आइए देखें 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा तब दाऊद ने नतान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु संदूक तंबू में रहता है। दाऊद का मन खुदा के वचन में लगा रहता है। वो इतने बड़े भवन में रह रहा है, देवदारू के भवन में रह रहा है, इतने अच्छी जगह रह रहा है, उसे उस जगह में एंजॉय करना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। लेकिन दाऊद कह रहा है कि मैं तो इस भवन में हूं लेकिन यहोवा का वाचा का संदूक तंबू में रहता है। आपको मालूम है, जब खुदावन यीशु मसीह द्वार पे खड़े खटखटाता है
प्रेज़ द लॉर्ड। और हम अपने अपने भवनों में रहते हैं और खुदा बाहर द्वार पे खड़े हुए खटखटाता है और हम अपने भवन को नहीं खोलते, हम अपने घरों के द्वारों को नहीं खोलते कि नहीं, हम नहीं चाहते कि खुदा आए और हमारे घर में मीटिंग हो। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा के विरोधी बनते हैं। एक आयत हम पढ़ाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि मुझे इस समय खुदा एक आयत दे रहा है, तो जरूर से जरूर हम सब देखेंगे। हागे की पुस्तक देखें, मीका और प्रेज़ द लॉर्ड, और उस सपन्या के बाद है हागे की पुस्तक। अब देखिए, एक तरफ दाऊद की शब्दों को सुनेंगे हम, पहला इतिहास उसका 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत, और दूसरी तरफ हम हागे की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी आयत पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम पहले पढ़े, हम पहला इतिहास उसका 17वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारू के भरे हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। आमीन। अब दाऊद कह रहा है कि मैं तो देवदारू के भवन में रहता हूँ, लेकिन यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में है। दाऊद ने ये बात अपने मन में, अपने विचारों में रख ली और उसको ये बात समझ में आ गई कि मैं कहां पर हूं और मेरा खुदा कहां पर है। लेकिन हागे की पुस्तक में खुदा कहता है, तीसरी आयत, पहला अध्याय तीसरी आयत, फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, हाँ, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। यानी कि आज मनुष्य अपने छत वाले घरों में रह रहा है, लेकिन यहोवा का भवन उजाड़ पड़ा है। आज कोई भी जना खुदा के वचन के लिए अपने द्वार को क्यों नहीं खोल रहा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वे खुदा के वचन में उनका मन और उनका विचार नहीं है। उसने कहा, खुदा मुझे अपने वचन को समझने वाला मन दे। आमीन। तभी तो दाऊद जब देवदारू के भवन में है तो कह रहा है कि मैं यहां पर हूं, लेकिन मेरा खुदा का संदूक का वाचा का संदूक तंबू में है। आगे में कह रहा खुदा कि तुम्हारे पास अपने घरों में रहने का वक्त है, लेकिन मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। आज कोई मनुष्य खुदा के वचन पे कान नहीं लगा रहा। इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने संसार को ज्योति से अधिक प्रिय जान लिया है। आप थोड़ा सा वचन पे अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके संग रहे, आपके साथ आया और जाया करे और आपके नाम को ऊंचा करें, तो आपके मन में खुदा का विचार होना चाहिए। अगर आपके मन में खुदा का विचार नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी वही बनेंगे जो खुदा के विरोध में रहते हैं। दाऊद अपने भवन में, देवदारू के भवन में लेटा है, अपने मलमल के वस्त्र पहने अपने पलंग पर लेटा है और कह रहा है, मैं इतनी अच्छी जगह पर हूं और मेरे खुदा की वाचा का संदूक तंबू में है। खुदा को किसी मनुष्य की सहायता की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि खुदावन को किसी भवन की जरूरत है, लेकिन ये तुम्हारा मन है। जब वो अब्राहम के पास आया तो उसने कहा, जो तेरी इच्छा वैसा कर। आमीन। आज खुदा आपका मन देखता है
कि आपका मन खुदा के वचन के प्रति कैसा है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर जहाँ जहाँ कहीं तू जाया और आया करेगा वहाँ पर मैं तेरे संग संग रहा। आमीन। और खुदा का कलाम कह रहा है, अब मैं पृथ्वी के बड़े लोगों के नामों के समान तेरा नाम भी बड़ा करूँगा। आमीन। कब करेगा? जब हमारे जीवन में खुदा का वचन बना रहे। कलाम में लिखा है, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत, जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा तब दाऊद ने नतान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नतान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि खुदा तेरे संग है। आमीन। आपके मन में क्या है कि मैं भवन जाऊंगा? आपके मन में क्या है कि मैं घर में रहूंगा? आपके मन में क्या है कि मैं प्रार्थना में लौलीन होऊंगा? आपके मन में क्या है कि मैं अपने दुश्मनों से बदला लूंगा? लेकिन खुदा का कलाम कहता है, तेरे विरोधियों को नष्ट करना और उनसे बदला लेना मेरा काम है। अपने सारे विरोधियों को, अपने सारे अंधकार की शक्तियों को मेरे हाथ में छोड़ दे। देख मैं तुझे उनसे दूर करने की सामर्थ रखता हूं। आमीन। अगर आप ये बात पे विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में खुदा का वचन बहुत जरूरी है, तो आप मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के मन के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग चलेंगे। आज हम सब जो यहाँ पर आके बैठे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों लाइट गई है, लेकिन हमारे चेहरों पे एक आनंद है और भवन में ठंडा, गरम नहीं है, एक ठंडक है। ये ठंडक खुदा ने अपने बच्चों के लिए बनाए रखी है। हम उसके कामों को होते हुए देख रहे हैं। क्या धन्य है वो आंखें जो उसके कामों को होते हुए देखें। देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है, दूसरी आयत, नतान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि खुदा तेरे संग है। अब आप अगर आपके अंदर खुदा है तो खुदा अपने वचन के प्रति आपको बहुत तायत से बढ़ाएगा। आमीन। और आप खुदा के वचन, खुदा के भवन, खुदा के वचन में बढ़ने के लिए अपने जीवन में संघर्ष करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर खुदा का मन नहीं है, आप संसार की बातों में लगे रहेंगे। आइए देखिए तीसरी आयत में खुदा का कलाम क्या कह रहा है। उसी रात खुदा का यह वचन नतान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा। ओ दाऊद से कहे कि मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा। क्यों? दाऊद ने खुदा के वचन के प्रति, खुदा के भवन के प्रति एक ईमानदारी से सोच रखी। दाऊद ने एक वो सोच रखी कि जो भवन, मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, पूरे 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 अगर हम बहुत ध्यान से देखें, पूरे वचन में, खुदा के पूरे बाइबल में किसी के अंदर, किसी के मन में ये चाह नहीं उठी कि मैं खुदा का भवन बनाऊं। एक नया प्रकाशन दाऊद को मिला कि तू मेरे लिए एक भवन बनाएगा। अब भवन के विषय में खुदा ने उसके मन में दिया और इसको लेके दाऊद ने एक बहुत बड़ी तैयारी करी। लेकिन इस भवन को तू बनवाने ना पाएगा। आज जो भवन हमें ऐसे ही मिल गया, हमें यूं ही मिला है ये भवन। इस भवन को हमने बनवाया नहीं है, ये हमें खुदा ने यूं ही दिया है। आप देखिए, जिस काम को खुदा करने चाहता है उस काम को तुम्हारे जीवन में वो यूं ही कर देता है। दाऊद से खुदा ने कहा, उसी रात खुदा का यह वचन नतान के पास पहुंचा,
जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा। हर एक के जीवन में खुदा ने एक योजना रखी है। हर एक जने के जीवन में खुदा ने एक सेवा रखी है, और उस सेवा को जब तक खुदा ना दे आपको, तब तक आप नहीं कर सकते। आप बहुत लाख कोशिश करेंगे, लाओ मैं खुदा के वचन में ऐसा करूं, मैं खुदा के वचन में ऐसा करूं, लेकिन जब तक खुदा ना चाहेगा, आप खुदा के भवन, खुदा के दास और खुदा के वचन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दाऊद ने एक इच्छा रखी। दाऊद एक राजा है। दाऊद एक बहुत ही बड़ी प्रजा का राजा है। दाऊद को किसी पैसे और किसी वस्तु की कमी घटी नहीं है, लेकिन तब भी खुदा ने नतान से कहा, जाके उससे कहे कि तू यहो मेरे लिए घर बनवाने ना पाएगा। धन्य है वो दास जब खुदा के भवन में जो इच्छा रखता है और जो खुदा के वचन में बढ़ने के लिए इच्छा रखता है और जो खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनता है और उसकी इच्छा ये पूरी होती है। बहुतेरों ने कोशिश करी कि लाओ हम खुदा के वचन को जानें। बहुतेरों ने कोशिश करी कि लाओ हम खुदा के वचन से कुछ बताएं। बहुतेरों ने कोशिश करी कि लाओ अब हम खुदा के वचन के सुसमाचार का प्रचार करेंगे। और वे उठे और उठ के खड़े भी हो गए, और 4 दिन 4 महीने चले और उसके बाद वो गिर गए। क्यों? क्योंकि जब तक आपके जीवन से खुदा सेवा ना ले, आप सेवा नहीं कर सकते। और जिस पल खुदा ने आपके जीवन से सेवा लेना का सोच लिया, आप ना चाह के भी वो सेवा करेंगे। आज दाऊद ने एक योजना बनाई। आज दाऊद ने एक प्रभु के प्रति इच्छा जगाई अपने मन में कि मैं खुदा के भवन के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा। लेकिन खुदा ने कहा नतान से, पढ़ें जरा तीसरी आयत पढ़ें। उसी रात खुदा का यह वचन नतान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इजरायलियों को मिस्र से ले आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा। मैं कभी घर में या भवन में नहीं रहा, क्योंकि मेरा सिंहासन स्वर्ग है और मेरी चौकी पृथ्वी है। इसलिए मैं किसी घर या तो किसी भवन में नहीं रहा। लेकिन ये आशा, ये जिज्ञासा, ये चाह खुदा ने दाऊद के मन में डाली। और आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि खुदा का भवन एक वो जगह बनता है, वो खुदा का भवन एक ऐसा स्थान बनता है जहां पर खुदा का आत्मा, खुदा की दृष्टि, खुदा के हाथ और खुदा के कान लगे रहते हैं। तो क्या खुदा ने ये योजना बनाई थी? यस। और इस योजना को पूरा करने के लिए खुदा ने दाऊद के पुत्र सुलेमान को चुना। आज हम और आप मेरे प्यारे भाई बहनों कहीं पर भी पाए जाते हो, लेकिन हमारे और आपका मन अगर भवन में नहीं लगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम खुदा की ओर दृष्टि नहीं कर रहे। आपके लिए, हमारे लिए भवन होगा एक मिट्टी का, एक ईंटे का, एक सीमेंट का बनाया हुआ कमरा, लेकिन खुदा के लिए ये भवन है उसका आत्मा। आमीन। और यही आत्मा वो तुमने समाता है और तब तुम उसके मंदिर बनते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इजरायलियों को मिस्र से ले आया आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सब इजरायलियों के बीच आना जाना किया,
क्या मैंने इज़राइल के न्यायियों में से, जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? मैं आपसे कह तो रहा हूं, ये एक नया प्रकाशन दाऊद को मिला था। खुदा कह रहा, क्या मैंने कभी किसी से, या तो किसी न्यायियों से, या तो किसी भविष्यवक्ता से ये बात मैंने कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? ये प्रकाशन दाऊद पर प्रकट हुआ, क्योंकि दाऊद, मेरे प्यारे भाई बहनों, तस्वीर है यीशु मसीह की। आमीन, आमीन। दाऊद, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो है जिसने, मेरे प्यारे भाई बहनों, इजराइलियों के लिए अपने प्राणों को पूरी रीति से देने के लिए रख रखा था। उसने कभी भी किसी भी बात से अपनी प्रजा को दुख नहीं पहुंचाया। वो खुदा के प्रति ईमानदार बना रहा। वो जंगलों में रहा, उसको खुदा ने गोलियत के सामने रखा। एक राजा साहुल आया, और उस साहुल के बाद खुदा ने दाऊद को उसका राज्य दिया, क्योंकि साहुल से ने खुदा के विरोध में काम कर दिया था। लेकिन उसने कहा, देख, मुझे एक मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिल गया। आमीन, आमीन। इसके बारे में यहोवा ने कहा, मुझे मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिल गया, और वो है दाऊद। और दाऊद, मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद के अंदर खुदा ने एक ऐसा मन रखा था जो अपने जीवन भर खुदा की डेवड़ी पर बना रहा, जिसने कहा कि खुदा, मैंने एक तुझसे वर मांगा है कि मैं तेरी डेवड़ी पर सदा बना रहा हूं, आमीन। मैं तेरे भवन में सदा बना रहा हूं। इसीलिए खुदा का कलाम कह रहा है, पढ़ें जरा 6 आयत, जहां जहां मैंने सब इजराइलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इजराइल के न्यायियों में से, जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों बनवाया? अतः अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़सारा से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया और जाया, और वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान न हो, और कुटिल लोग उसको नष्ट ना कर पाएंगे, जैसे कि पिछले दिनों में करते थे। वरन उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायी ठहराता था, अतः मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। आमीन। यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा, यहोवा तेरे नाम को ऊंचा करेगा, यहोवा जहां जहां तू आया और जाया करता है वहां वहां तेरे संग संग चलेगा। क्यों आखिर यहोवा दाऊद के घर को बना रहा है? क्यों आखिर एक ऐसी वाचा खुदा दाऊद के वंश से बांध रहा है कि जब तक वो तेरे मेरे वचन में बने रहेंगे तब तक मैं उनके बीच में बना रहूंगा, मेरी उपस्थिति कभी भी उनसे हटेगी नहीं। क्यों आखिर एक ऐसी वाचा दाऊद से खुदा बांध रहा है? क्यों बांध रहा है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद ने वो बात कही जिस बात को कोई मनुष्य नहीं कह रहा था। भला खुदा ने कहा कि तू मेरे लिए वो घर बनाने ना पाएगा, भला खुदा ने कहा कि तू मेरे लिए वो भवन बनाने ना पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं खुदा की इच्छा थी कि ये भवन बने।
और उस इच्छा को मेरे प्यारे भाई बहनों दाऊद ने जाना। खुदा के वचन में लिखा है, मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो मेरी इच्छा को जाने। और दाऊद ने खुदा की इच्छा को जाना। आपको मालूम है एक कैसी वाचा बांध रहा है खुदा दाऊद से? देखिए, पढ़ें 11वीं आयत। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। ओहो, जब तू सोने जाएगा, जब तू अपनी पूरी उम्र करके अपने आप को पूरे रीति से सोने के लिए देगा और जब तू अपनी उम्र को पूरी कर लेगा, तब मैं तेरे पुत्रों के बीच में, आमीन, क्या लिखा? तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। अब ये वाचा बताइए कौन बांधेगा? दाऊद चला जाएगा, लेकिन उसके वंश को, उसके पुत्रों को खुदा स्थिर करेगा। क्या कोई पिता इस संसार का अपने पुत्र को जीवन दे सकता है? नहीं। क्या कोई पिता इस संसार का अपने पुत्र के नाम को बढ़ा सकता है? नहीं। क्या कोई पिता अपने पुत्र, अपने वंश को स्थिर कर सकता है? नहीं। दौलत कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे, एक रुतबा कमा लेंगे, लेकिन उसी रुतबे को आपका पुत्र, आपके बच्चे, आपका वंश कुछ ही समय में पूरे रीति से मिट्टी में मिला देंगे। आज के समय में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने नाम को बहुत ऊंचा करा, बहुत अच्छा काम करे, लेकिन उन्होंने खुदा के वचन को ना जाना और ना ही कभी खुदा के वचन के प्रति ईमानदार हुए। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ऊंचा नाम कर लिया, लेकिन जैसे ही वो इस संसार से गए, उनके पुत्र और उनके वंश ने उनके नाम को मिट्टी में मिला दिया। अब दूर दूर तक उनका नाम, उनका वंश दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उन्होंने बुद्धिमानी की कि अपने जीवन भर उन्होंने संसार की धन दौलत कमाई, लेकिन बुद्धिमानी ये है कि तुम खुदा के वचन से कमाओ, क्योंकि जब तुम खुदा के वचन से कमाओगे तो तुम्हारा घराना स्थिर करेगा खुदा। आमीन। आज देखिए बहुत बड़े बड़े लोग आए, इतने बड़े बड़े, इतने रुतबे वाले लोग, सब मर के चले गए और उनके पीछे उनका परिवार आज रोटी रोटी को मोहताज हो रहा है। आज अगर आप लोगों के घर में जाएंगे तो आप कहेंगे ये उनके बच्चे हैं, अरे वो तो किसी से बात नहीं करते थे, आज देखिए उनके घर पे कोई जा नहीं रहा। आज ऐसा हो रहा है। आज ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को प्रथम स्थान दिया, उन्होंने खुदा के वचन को स्थान नहीं दिया। आज हम और आप जो खुदा के वचन में बैठे हुए हैं, आज हम और आप जो खुदा के वचन को सुन रहे हैं, आज हम और आप अपने वंश को स्थिर करने के लिए एक परिश्रम कर रहे हैं। अपने वंश को स्थिर करने के लिए। देखिए मैंने क्या कहा था आपको, अभी आपको एसी की तरह लगेगा, देखिए, और जब तक लाइट गई हम लोग को पता ही नहीं लगा। ये हमारा खुदा कह रहा मैं तुझसे एक ऐसी वाचा बांधूंगा ब्रदर कि मैं तेरे वंश को, तेरे पुत्रों को स्थिर करूंगा। अब बल के कारण बहुत ज्यादा 80-90 साल जीवित रह लेंगे, बहुत ज्यादा आप धन कमा लेंगे, बहुत ज्यादा संपत्ति खरीद लेंगे, लेकिन इस संपत्ति को आपके पीछे आपके पुत्र ऐसे उड़ाएंगे जैसे सेकंड भर में घास उड़ जाती है, कुछ नजर नहीं आएगा। एक विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और आप जो परिश्रम कर रहे हैं, अभी आपको धन नजर नहीं आ रहा, ये धन स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है और उस धन में से खुदा तुम्हारे पुत्र और पुत्रियों को खिलाएगा और उनको स्थिर ऐसा करेगा कि तुम्हारा वंश बना रहेगा। आमीन। क्या कह रहा, पढ़े जरा 11वीं आयत। जब मेरी आयु पूरी हो जाएगी
और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। आमीन। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूं। यानी क्या खुदा चाहता था क्या कि घर बने? सेवा रखी, उसे सेवा रखी है ना। मुझे नहीं मालूम था कि मैं आपको सच बताऊं कि जो सेवा मैंने खुदा की ओर से पकड़ के करना शुरू किया, जो खुदा ने मुझे सेवा दी, मैं प्रचार करने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे लिए खुदा ने भवन भी नियुक्त कर रखा है। आज हम लोग किसी संस्था के अंदर नहीं है। उस संस्था, किसी संस्था ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन हमें खुदा की ओर से ये मिला है। और जो मिला है वो हमें इतनी जल्दी मिल गया कि हम इसका जितना धन्यवाद दें उतना कम है। हमें घर मिले हैं जिन घरों में जाके हम खुदा के वचन का प्रचार करते हैं। हमें खुदा के वचन को सुनने वाले भाई बहन मिले हैं जो लौ लगा के खुदा के वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं। हमें खुदा ने भवन दे दिया है, जिस भवन को में आके हम लोग सब खुदा के नाम को धन्यवाद देते हैं। और हमें प्रतिदिन की प्रार्थना दे दी है। क्या कौन सी ऐसी चीज है जो खुदा ने हमें नहीं दी? जाइए आज देखिए, आज लोगों की संस्था है लेकिन बहुत से लोगों के पास घर नहीं है मीटिंग के लिए। बहुत लोगों के पास ऐसे मन लगा कर आराधना करने वाले आराधक ही नहीं है। आज खुदा ने हमें सब कुछ दिया है। आराधक तो दिए, मन तो दिया, भवन तो दिया, प्रतिदिन की संगति तो दी, और एक झुंड तो दिया, और प्रतिदिन की मीटिंग तो दी। क्या चीज की घटी दी भैया? उसने कहा मैंने तुझे सब कुछ दिया। इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं उसके बड़े बड़े कामों को अपनी दृष्टि में होते हुए देखता हूँ। मेरा मन लगा था भवन में, और ट्रेन 15-20 मिनट कर करके लेट होती जा रही थी। पहले ट्रेन का समय था 3:40, फिर हुआ 3:50, फिर हुआ 3:55। मैंने कहा तुम चाहे जितना खेल खेलो, लेकिन मैं भवन पहुंचूंगा। और देखिए भवन में प्रार्थना समय पे हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। ये खुदा का काम है। कह रहा है 12वीं आयत, मेरे लिए घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरे। मैं आपसे कह तो रहा हूं, क्या मिलेगा प्रार्थना में जाके? अच्छे खासे आराम से घर में एसी ऑन करके बैठो, अदरक वाली चाय बनाओ और दालमोट और बिस्किट खाओ, और फिर शाम को खाने की तैयारी करो। कह रहा वो मेरा पुत्र ठहरेगा और मैं उसका पिता हूंगा। वही मेरे लिए भवन बनवाने पाएगा। अब आप सोचें कि आप घर में बैठे आपको खुदा अपना पुत्र बना ले, घर में बैठे बैठे खुदा आपका पिता बन जाए, और घर में बैठे बैठे वो आपको और आपके वंश को स्थिर करे। जंगलों में भटका है दाऊद का जीवन आधे से ज्यादा जंगल में है। आप उसके देवदारू के भवन को देख रहे हैं जिसमें वो लेटा है, लेकिन एक परिश्रम है उसके जीवन में। उस परिश्रम को करके वो देवदारू के भवन में जब जाकर लेटा तो उसने सबसे पहले अपने खुदा के बारे में सोचा। आप क्या सोच रहे हैं कि दाऊद को इतना बड़ा भवन मिल गया, इतनी रानियां मिल गया? नहीं, दाऊद अपने जीवन को एक संघर्ष में रखा है। उसका जीवन जंगल में बीता है, उसकी तलवार से बहुत खून बहा है।
वो उसका जीवन सदा युद्ध में बना रहा है। उसे कहा तू मेरे भवन को इसलिए नहीं बना पाएगा क्योंकि तूने अपनी तलवार से बहुत खून बहाया है। समझे वचन को? लेकिन मैं तेरे पुत्र के समय में उसे शांति दूंगा और वो मेरे भवन को बनवाने पाएगा। लेकिन इससे पहले कि सुलेमान उसके भवन को बनाए, दाऊद ने एक तैयारी की। आज अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अगर आज आप अपने पति अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, अगर आज आप अपने जीवन से प्यार करते हैं, आप एक तैयारी में आए। आपको एक तैयारी में आना होगा और वो तैयारी ये है कि दिन प्रतिदिन मेरे वचन में बने रहो, मेरे वचन में लगे रहो। कह रहा है 12वीं आयत, मेरे लिए घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले था हटाई, वैसे मैं उस पर से ना हटाऊं। यानी तुझसे पहले कौन था? साउल। जैसे मैंने अपनी करुणा तुझसे पहले जो था उससे हटाई, मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा। अर्थात किस पर से? सुलेमान से। तभी तो सुलेमान का मन अंत में असूर और बहुत सी देवी देवताओं के पीछे पड़ गया, लग गया। लेकिन तब भी खुदा ने उसको शांति दी, क्योंकि ये वाचा खुदा ने बांधी है ना। क्या कह रहा? देखिए, पढ़े जरा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले था हटाई, वैसे मैं उस पर से ना हटाऊंगा, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नतान ने दाऊद को समझा दिया। और केवल ऐसा नहीं है कि आपका वंश स्थिर रहेगा, साथ ही साथ आपको एक जीवन मिलेगा, वो है अनंत जीवन। एक बहुत बड़ा जीवन, एक बहुत बड़ा प्रतिफल जो खुदा अपने लोगों के लिए रखता है। अगर आज आप खुदा के प्रति ईमानदार बनते हैं तो खुदा आपको क्या देगा आपको नहीं मालूम। खुदा वह बातें देगा, खुदा स्वर्ग के उत्तम खजाने से और पृथ्वी के उत्तम खजाने से, दोनों से तुम्हें देगा। तुम्हारे जीवन में कोई घटी ना होने पाएगी। तुम जीवन भर सदा प्रभु में आनंदित रहोगे। अगर आनंद आपके अंदर रहना है तो आपको, जिस तरह से दाऊद ने एक इच्छा व्यक्त की कि मैं खुदा के भवन में ऐसा करूंगा या मैं खुदा का भवन बनाऊंगा, एक आपके अंदर भी इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने खुदा के प्रति आज अपने जीवन को दूंगा। मैं अपने खुदा के प्रति आज अपने समय को दूंगा। आज मैं अपने खुदा के लिए अपनी नींद को दूंगा। आज मैं खुदा के लिए अपने खाने को दूंगा। मैं जब आ रहा तो मेरी बहन कह रही तुमने खाना नहीं खाया। मैंने कहा अब मैं नहीं खाऊंगा। एक ऐसी सेवा जो तुम्हें खुदा देगा, और वो सेवा खुदा से ओर से तुम्हें मिलेगी। धन्य हो तुम, धन्य हम, जो हमारे समय में खुदा का वचन हो रहा है और हम अपने समय को खुदा में दे रहे हैं। तो जाओ जाके देखो लोग अपने समय को कहाँ कहाँ दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनो, उसके वचन में लगे रहो, क्योंकि ऐसा ही करके तुम एक बड़ा प्रतिफल खुदा की ओर से पाओगे। 6 अध्याय मत्ती, उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से
4 आयत तक पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मत्ती 6 पहली आयत से 4 आयत तक। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। आइए हम सब पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने भवन में हम निकम्मों को प्यारे प्रभु पूरी रीति से अपनी सामर्थ से अपना मन्ना दिया प्यारे प्रभु। होने पाए जिस रीति से दाऊद ने प्यारे प्रभु देवदारू के भवन में लेटे हुए प्यारे प्रभु तेरे भवन के विषय में सोचा प्यारे प्रभु, तेरे और एक इच्छा प्यारे प्रभु प्यारे प्रभु जगाई प्यारे प्रभु, और वो इच्छा प्यारे प्रभु आज तक लोगों के बीच में बनी हुई है, और तेरा भवन एक पवित्र स्थान बना हुआ है प्यारे प्रभु। होने पाए कि प्यारे प्रभु इसी रीति से हमारे मनों में भी अपने वचन के प्रति इच्छाओं को जगा प्यारे प्रभु, ताकि दिन प्रतिदिन हम एक नई इच्छा तेरे वचन में होकर प्यारे प्रभु अपने जीवन से पूरी करने पाएं। हमें वो प्रकाशन दे प्यारे प्रभु जिसमें प्यारे प्रभु तेरी इच्छाएं प्यारे प्रभु पूरी होती हैं। प्यारे प्रभु सब बातों में आप बड़े हम घटे प्यारे प्रभु। जितने भाई बहन आए हैं अपने घरों को छोड़ के, उन पर तो अपनी आशीष दे प्यारे प्रभु। जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं उन पर तो अपनी आशीष दे प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे प्रभु कि हम सब पर तेरी दया दृष्टि सदा बनी रहे। किसी के अंदर प्यारे प्रभु कभी भी प्यारे प्रभु कोई भी कमी घटी ना हो। हर एक जने के अंदर एक लौ, एक आशा और एक प्यारे प्रभु ज्योति और प्यारे प्रभु एक प्रकाशन और एक आत्मा प्यारे प्रभु प्रतिदिन प्यारे प्रभु विश्वास में प्यारे प्रभु जलता रहे प्यारे प्रभु, ताकि हम सब प्यारे प्रभु एक मन हो के प्रतिदिन तेरे वचन में चलने पाए प्यारे प्रभु। और ये जो प्रतिदिन की संगति है ये हमसे छिनने ना पाए। हमारे भाई बहन जो बाहर गए हैं उनको अच्छे अच्छे प्यारे प्रभु घर तक लाइए प्यारे प्रभु। हाँ, मोन्टू भैया जाते हैं उनकी रक्षा कर प्यारे प्रभु। भाई डैनियल जाते हैं उनकी रक्षा कर। जितने भाई बहन ट्रेवल कर रहे हैं उनकी रक्षा कर। सब बातों में आप जानते हैं प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु बहन ज्योति आई है उनके पीछे उनके घर की उनकी बेटी शैली की रक्षा कर। बहन डाली आंटी आई है उनके पीछे उनके बच्चों की रक्षा कर। भाई डैनियल आए उनके पीछे उनके घर की रक्षा कर, उनके बच्चों की रक्षा कर। जो भाई बहन प्यारे प्रभु यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं उनके बच्चों की उनके घराने की रक्षा कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे वचन को तेरे वंश को तेरे पुत्रों को स्थिर करूंगा और मैं उनको बढ़ाऊंगा और वे प्रतिदिन मेरे वचन में बने रहे। प्यारे प्रभु होने पाए कि तेरा आत्मा इसी रीति से हम निकम्मों पर बना रहे। प्यारे प्रभु जो कुछ भी खाने पीने का सामान आया है जिन खत्तों से आया उस पर तो अपनी आशीष दे। हमारे आने जाने में हमारी रक्षा कर रहे। सब बातों में आप बड़े हम घटे। जिन भाई बहनों ने अपने
खत्ते से, अपने आय से जो कुछ भी तेरे भवन में दिया उस पर तू अपनी आशीष दे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज और हमारे क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में परंतु बुराई से बचो। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आपकी ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। कल डाली आंटी के घर पे मिटेंगे शाम को 5 बजे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, सबको प्रेज़ द लॉर्ड।